जैसा कि आप जानते हैं, किसान खेत जोतता है, हल चलाता है, अपने खून पसीना बहाता है और बहुत मेहनत करने के बाद धरती को चीर चीर के वो फसल उगाता है। और इतना मेहनत करने के बाद भी जब उसका फसल यहाँ बर्बाद हो जाता है तो कितना दर्द और कितना दुख होता है। ये तो वही जानता है जिसको यहाँ पे हम किसान कहते हैं। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ झारखंड सरकार ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है और उस पोर्टल का नाम है झारखंड सुखाड़ राहत योजना। तो इस योजना के तहत जो भी आवेदक यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करता है उसे 3,000 से 4,000 तक एक मुश्त राशि दिया जाता है। तो कितना खेत रहने पर यहाँ पे कितना यहाँ एक मुश्त राशि मिलेगा, 2023-24 के लिए यहाँ खरीफ फसल का जो फसल बीमा हो रहा है और ये पोर्टल यहाँ शुरू हो गया है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पे फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने से हमें क्या लाभ मिलेगा, फॉर्म भरते समय क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, सारे के सारे जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो जमीन का अगर 30% से 50% तक अगर उसका फसल बर्बाद होता है तो उसे प्रति एकड़ 30 से प्रति एकड़ 3,000 रुपये तक का यहाँ एक मुश्त राशि दिया जाएगा। और अगर 50% से अधिक उसका अगर बर्बाद हुआ है फसल तो इस कंडीशन में उसे यहाँ पे 4,000 प्रति एकड़ के रूप में यहाँ एक मुश्त राशि दिया जाएगा। तो आगे के इस वीडियो में हम बताएंगे कि फॉर्म को किस तरह से लॉगिन करना है, किस तरह से यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, सारे के सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 है। और यहाँ पे बता दें कि अगर आपका यहाँ 30% से 50% तक फसल यहाँ पे क्षति होती है तो आपको प्रति एकड़ 3,000 रुपये के दर से यहाँ पे सहायता राशि दी जाएगी। अगर आपका ज़मीन पर यहाँ 50% से अधिक फसल बर्बाद होती है तो आपको यहाँ 4,000 रुपये तक की प्रति एकड़ ज़मीन के दर से यहाँ पे आपको सहायता राशि मिलेगी। ठीक है, देखिए मुख्यतः जानकारी क्या है इसमें कि जो आपका जो फॉर्म है वो 3 तरह का फॉर्म है। ठीक है, 2 तरह का फॉर्म है, एक घोषणा पत्र, यहाँ 3 तरह का फॉर्म है। और पहला फॉर्म है वो है आवेदक किसान जो कि बटाईदार एवं सरकारी भूमि पर खेती करते हैं। तो जो सरकारी भूमि पर या फिर किसी और के ज़मीन पे यहाँ खेती करते हैं उन किसानों को भी यहाँ पे आवेदन भरने का यहाँ। और दूसरा तरह का जो फॉर्म है वो है यहाँ पे आवेदक किसान जो कि रैयती ज़मीन किसे कहते हैं, जो ज़मीन अपने दादा परदादा या फिर अपने रिश्तेदार के लोगों का नाम होता है उस ज़मीन को हम रैयती ज़मीन कहते हैं। तो जिन किसान का यहाँ रैयती ज़मीन है वो ये वाले फॉर्म को यहाँ डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये फॉर्म है चाहे तो ये फॉर्म है, दोनों में आपको ये वाला लगाना है। ठीक है, आप चाहे रैयती हैं चाहे तो बटाईदार हैं, दोनों में आपको ये वाला फॉर्म को साथ में अटैच करके यहाँ लगाना है। और फॉर्म को कैसे भरना है, यहाँ पे आपको पंचायत का नाम लिखना है, यहाँ मौजा का नाम यानी कि गांव का नाम लिखना है, कृषक का नाम यहाँ होगा, कृषक के पिता या पति का नाम होगा, अगर लड़की कैंडिडेट है तो उसका पति। ठीक है, उसके बाद आधार, कृषक का आधार नंबर को यहाँ लिखना है, कृषक का मोबाइल नंबर को यहाँ लिखना है, बैंक खाता नंबर यहाँ दे देना है। उसके बाद यहाँ बैंक का IFSC कोड भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फोटो नहीं चिपकाना है, क्या क्या लगाना है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जमावदीदार का नाम यानी कि ज़मीन जिसके नाम पे है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। और ज़मीन का जो रसीद है उसमें खाता नंबर होता है, उस खाता नंबर को यहाँ पे लिखना है। प्लॉट नंबर जो कि खेसरा संख्या भी जिसे कहा जाता है वो खेसरा संख्या को यहाँ पे लिखना है। और कितना ज़मीन है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, कितना डिसमिल है, सारे को यहाँ पे लिखना है। रकबा, ठीक है, रकबा का मतलब होता है कितना ज़मीन है। उसके बाद कृषक का जो यहाँ आधार, जिसका आधार से यहाँ भर रहे हैं उसके साथ जो ज़मीन का जो नाम है, ज़मीन का जो खतियान में नाम है, रसीद में जो नाम है उसके साथ जो रिलेशन है उसका क्या यहाँ रिलेशन है उसको यहाँ पे भरना है। उसके बाद जहाँ से आपका जो रसीद है, रसीद में जिसका नाम है उसका नाम से लेके आपके नाम तक यहाँ वो आपको वंशावली बना लेना है और आवेदक को यहाँ हस्ताक्षर करना है। उसके बाद यहाँ
मुखिया जी यहाँ पे आपके लिए हस्ताक्षर करके वेरीफाई कर देंगे। इतना कर लेने के बाद आपको अपलोड प्रक्रिया करना है। तो अभी साइट उतना अच्छा से नहीं चल रहा है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे फॉर्म को डाउनलोड करके सिग्नेचर वगैरह करा कर रख लेना है। फॉर्म कल या परसों 2 दिन तक ठीक हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करने का यहाँ प्रक्रिया आप खुद से ही या फिर ऑनलाइन किसी सेंटर से करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी फॉर्म दिया है, इस फॉर्म का जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फसल का यहाँ बीमा हो रहा है, वो 2 फसल का बीमा हो रहा है। पहला फसल है वो धान फसल है और दूसरा है मकई।